यार एक बात बता, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि मैं अभी एक साइबर कैफे वाले के पास चला गया, उसने बताया कि तुम्हारे पास आधार कार्ड का होना जरूरी है और आधार कार्ड मेरे पास है नहीं, तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा? मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ यार। जब भी मैं कहीं बाइक लेकर के आता हूँ मेरा चालान कर दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बता यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। देख, पहले तो अपने दिमाग की टेंशन निकाल और मैं तुझे बताता हूँ किस तरह से तू अपना बिना आधार कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो मैं माइंड मैप के जरिए बताता हूँ और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, आप मैं तुझे समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। तो इसको जानने के लिए इन भाई साहब से हम समझते हैं कि कैसे हमें किस तरह से माइंड मैप के जरिए बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए आपको मैं लेकर के चलता हूँ इनके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन मैंने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप उसको अच्छे से कैटेगराइज कर सकें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। दोस्तों, आपके आसानी के लिए मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एड्रेस प्रूफ, सेकंड इज बर्थ प्रूफ एंड थर्ड इज फोटो एंड सिग्नेचर। बेसिकली ये 3 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एड्रेस प्रूफ के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बर्थ प्रूफ के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एड्रेस प्रूफ के अंदर। तो हमने यहाँ पर इसको कर लिया है ओपन एंड हमने यहाँ पर इस तरह से इसको रखते हैं। एंड देखिए, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एड्रेस प्रूफ में अपना इंडियन पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है आधार कार्ड विद डीओबी, यानी कि आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ की जगह। एंड फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी कर रखा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप अपना एड्रेस को प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि आप प्रूफ कर सको सरकार को कि हाँ, मैं इसी गांव का या फिर इसी स्थान का निवासी और मैं यहाँ पर ही एक लंबे समय से रह रहा हूँ। सिर्फ आपको एड्रेस प्रूफ में इतना ही क्लियर करना होता है। एंड अगर आपके पास LIC पॉलिसी स्टेटमेंट है तो वो भी चलेगा, आपको एड्रेस को प्रूफ कर देगा। एंड आर्म्स लाइसेंस इशू बाय गवर्नमेंट है, तो यानी कि जो आर्म्स के लाइसेंस होता है अगर वो है तो वो भी काम करेगा। एंड एफिडेविट बाय नोटरी और ओथ कमिश्नर के द्वारा जो एफिडेविट होता है अगर आपके पास वो है तो वो भी आपका प्रूफ करेगा आपके एड्रेस को। तो बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एड्रेस प्रूफ को प्रूफ करने के लिए। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। नोट डाउन दिस पॉइंट, अगर इसमें से कोई सा आपका एक डॉक्यूमेंट है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप नोट करके रखना, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा। तो आप इंडियन पासपोर्ट लगा दीजिए, वोटर ID कार्ड लगा दीजिए या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, इनमें से कोई सा भी लगाओ और जस्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बर्थ प्रूफ की। तो बेसिकली बर्थ प्रूफ के अंदर ये चीजें आती हैं, यानी कि बर्थ प्रूफ के अंदर आपको अपनी जन्म तिथि, आपको अपना जन्म प्रूफ करना होता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बर्थ प्रूफ करने के लिए SSLC सर्टिफिकेट लगा सकते हो। SSLC सर्टिफिकेट क्या होता है? बेसिकली एक मार्कशीट टाइप होती है, मार्कशीट होती है। अगर आपके पास हाई स्कूल आप पास कर चुके हो तो आप अपने यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हो, 12th क्लास की लगा सकते हो, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी कि 10th क्लास से ऊपर जितने भी आप पढ़ चुके हो उसमें से किसी की भी एक यहाँ पर मार्कशीट लगा दीजिए जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो आपकी। उसके बाद आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ में। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो इंडियन पासपोर्ट, आपको एड्रेस प्रूफ में भी इंडियन पासपोर्ट दिखाया था और वोटर कार्ड और आपका आधार कार्ड दिखाया था, यानी कि तीनों में से आपको कोई सा भी एक है तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप आधार कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए आधार कार्ड होना जरूरी है आज के इस दौर में। उसके बाद आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी आप बर्थ अपनी प्रूफ कर सकते हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होया हुआ कोई फोटो ID कार्ड है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं अगर वो है तो आप इनको यूज कर सकते हो। एंड तो थर्ड चीज आती है फोटो एंड सिग्नेचर। बेसिकली इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लीजिएगा एंड फोटो सिग्नेचर लगाइएगा और जस्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो ये उनके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो लर्नर लाइसेंस की और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की कैसे स्लॉट बुक करना है, उनके सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाकर के उनको यूज करिएगा। और हाँ,
अब आप अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ही ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना चुका है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के देखो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कहीं आप स्टक होते हो तो कमेंट करके डायरेक्ट पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।